आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो वेस्ट बंगाल से हैं। नो कॉमा नो फुल स्टॉप कुछ नहीं, डायरेक्ट मतलब ज्वाइनिंग एकदम डायरेक्ट ज्वाइनिंग। डायरेक्ट आपका कहने का मतलब अप्रोच वो हो कि कुछ ना हो, सीधी ज्वाइनिंग हो। सीधा ज्वाइनिंग, सीधा उसका घर में पहुंच गया था मैंने। हाँ, कौन मिला घर पे? घर में उसका पिताजी मिला था, उसका बड़ा भाई मिला था। मैं डायरेक्टली उसको प्रपोज किया था। डायरेक्ट जाके बोल दिया? हाँ, डायरेक्ट प्रपोज किया था। क्या? यदि আমাকে ভালোবাসো। ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनबॉक्स बातों के एक नए अध्याय के साथ। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो वेस्ट बंगाल से हैं और प्रोफेशनली वे एक सीनियर सर्वेयर हैं। आज हम उनसे जानेंगे बंगाल की खासियत और वहाँ के माहौल के बारे में, वहाँ के कल्चर, वहाँ के रहन सहन के बारे में, वहाँ के तीज त्योहारों के बारे में। तो स्वागत है आपका मलिक साहब, बहुत बहुत हमारे चैनल में। धन्यवाद जी सर, सबसे पहले आप थोड़ा बताएंगे मुझे अपने बारे में? सर, ऐसे क्या, मैं बंगाल का बर्धमान डिस्ट्रिक्ट से एक गांव है वो उचालोन करके, तो वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में मेरा टोटल एक्सपीरियंस 13 इयर्स का हो गया सर्वेयर लाइन में। जी। तो मैंने कई साइटों में काम किया हूँ। ओके। ठीक है, तो पता नहीं कितना दिन आगे जा पाऊँगा। नहीं तो सर्वे बनना आपका मतलब प्रोफेशन था या फिर अपने ऐसे मज़े मज़े में बस अपनी पढ़ाई कर ली? नहीं, एक्चुअल क्या है, मेरा उस टाइम जब पढ़ाई करता था मेरा ध्यान कुछ और ही जगह पे था। जी। वो था मेरा डिफेंस लाइन में थोड़ा मतलब इच्छा ज़्यादा था उसमें, मतलब तो आर्मी वगैरह ज्वाइन करना चाहता? तो बाद में फिजिकली थोड़ा मतलब इसमें हाइट कम था, जिसके वजह से मेरा उस लाइन से मेरे को बाहर आना पड़ा। जी जी जी। तो बाद में मैंने देखा जो अभी, और ये जो सर्वे का जो इंस्टीट्यूशन है ये हमारा गांव में ही है। ओके। तो मैंने सोचा जो इसी लाइन पे ट्राई करके देखते हैं, बहुत सही। हो सकता है सक्सेस हो जाए लाइन पे। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरा पापा है, मेरा वाइफ है, 2 बच्चे हैं। ओके। तो फैमिली मतलब गांव में रहती है? हैं, गांव में ही रहते हैं। ओके। फादर क्या करते हैं? फादर अभी तो एक्चुअल उन्होंने ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर। ओके। तो अभी उनका लगभग 60 इयर्स के आसपास उम्र हो गया। तो उन्होंने अभी ड्राइविंग छोड़ दिया। घर का जो खेती वेती है वही देखभाल करते हैं उन्होंने। जी जी। बेसिकली आप सिंगल हैं? सिंगल। तो आपका अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज? नहीं, मैंने एक्चुअल मैरिज तो लव करके ये क्या था। ओके, लव कम अरेंज था मतलब। तो आप थोड़ा बताएंगे कैसे आप मतलब अपनी मिसेज से मिले? पहली बार देख के डिसीजन लिया कि शादी करना है, या थोड़ा टाइम लिया कि नहीं अभी थोड़ा चलने देते हैं? नहीं, एक्चुअल जैसे क्या, मेरा अभी जो वर्तमान वाइफ है जी, और उस टाइम उन्होंने, मेरा एक पूजा होता है काली का। हाँ हाँ। तो उसी टाइम मतलब मेरा घर से पास ही उसका मौसी का घर है। ओके। तो उसने आया था पूजा देखने के लिए। जी। तो मेरा जो पूजा होता है वो 10 दिन का प्रोग्राम होता है। ओके। तो शायद पूजा 6-7 दिन हो गया। जी। तो बाद में मैंने उसको देखा। अच्छा। तो मेरा मन में फीलिंग्स आया ओके। जो लव के बारे में। जी जी। तो मैंने डायरेक्टली उसको प्रपोज किया था। डायरेक्ट जाके बोल दिया? हाँ, डायरेक्ट प्रपोज किया था। क्या बोला? तो उसने साथों साथ कुछ रिप्लाई नहीं दिया था। तो मेरा मोबाइल नंबर मैंने उसको दे दिया था। जो कोई भी मतलब आंसर जो भी है या ना, जो भी आंसर है जी, तो कृपया थोड़ा का मेरे को बता देना। एक्चुअल वो बंगाली में बताएंगे वो लाइंस क्या थी? उसको बंगाली में ही बताया था। हाँ। जो नहीं, मैं बंगाली में सुनना चाहूँगा एक्चुअली। अच्छा अच्छा अच्छा। उसको बोला था जो তুমি যদি আমাকে ভালোবাসো, ওকে ওকে, তো বা যদি নাও বাসো তাহলে আমার এই মোবাইল নাম্বার তোমাকে দিলাম। হ্যাঁ, এতে মানে আমাকে একটু জানিয়ে দিও। ओके। তাহলে কাউকে मतलब हिंदी में इसके बाद बोल सकते हैं क्या? हाँ 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 बिल्कुल। तो इसका मतलब इसीलिए बोला था उसको। हाँ। तो कोई मतलब उसके ऊपर आशा करके रहेगा, हाँ, दिन गिनते रहेगा, कुछ रिप्लाई नहीं आएगा, तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता। जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। ओके। फिर रिप्लाई कितने दिन में आया? रिप्लाई लगभग 1 वीक में आया था।
तो क्या बोले वो रिप्लाई? तो उसने वही कहा था, जो हम आपसे अगर प्यार करेंगे हाँ, तो आपके साथ मतलब आप मेरे को शादी करना है। वेरी गुड। ऐसा नहीं है आजकल का जैसे होता है जो लव करता है छोड़ देता है, हाँ, मतलब ये चीज़ प्यार नहीं किसी होना और से, चाहिए। शादी किसी और हाँ से। हाँ। करेक्ट करेक्ट। तो फिर घर प्रपोजल लेकर के कौन गया मैडम पे? एक्चुअल मैंने सर्वे जब इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था जी। तो मेरा घर में ये चीज़ के बारे में मालूम हो गया था। हम्म। तो बाद में मैंने ये कोर्स कंप्लीट करके जब नौकरी ज्वाइन कर लिया था, ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने घर में ये चीज़ को बताया था जो ऐसा तो उस टाइम उसका घर से भी मतलब उसका शादी के लिए बात चल लड़का देख रहा था, बातचीत चल रहा था। तो मैंने घर में बोला था जो अगर अभी तो मैं शादी नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन आप लोग एक बार बातचीत करके रखेंगे तो ठीक रहेगा। ओके। तो मेरा घर से भी नाराज़ था। तो बाद में मैं खुद ही चला गया था उसका डायरेक्ट उनके सीधे घर पहुंच गए? सीधा उसका घर में पहुंच गया था मैं। हाँ, कौन मिला घर पे? घर में उसका पिताजी मिला था, उसका बड़ा भाई मिला था। ओके। तो उन लोग मैंने वो डर के मारे उसका घर में बताया भी नहीं पाया था तो मैं खुद ही जाकर ये चीज़ को बताया था। ओके ओके ओके। हाँ। तो फिर बाद में वो लोगों ने बोला ठीक है सोच के देखते हैं, फिर आपको बता दिया जाएगा मतलब फ़ोन। नहीं, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, जैसे आपने घर में एंट्री ली तो आपने क्या बताया आप कौन हो? मेरे को उस टाइम एक ही चीज़ आया था, जो होगा देखा जाएगा, पता नहीं, मतलब मन में तो आ रहा है जो कुछ बोलेगा क्या, मतलब जो बोलेगा सुन के चला आएंगे। अगर वो मतलब डंडा लेके मारने आते या फिर झगड़ा करते तो? इससे पहले मैंने समझा था अच्छा से। ओके। हाँ, तो मैंने सोचा था अगर 2-4 बात भी बोलेगा तो क्या करेगा, सुन के आना पड़ेगा ऐसे ही बिल्कुल सोच के मैंने मतलब ठान के ही गया था। हाँ, कि कुछ भी हो तो जाना। लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ खराब बिहेवियर मुझसे किया नहीं था। ओके। बहुत अच्छा से उन लोगों ने मतलब खरीदारी किया था जाने के बाद में। हाँ। तो आपने मतलब कुकिंग आती है आपको? हाँ, कुकिंग तो आती है। सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? देखिए सब हमारा तो मतलब बंगाल में ज़्यादातर नॉन वेज ही चलता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो नॉन वेज में मैं चिकन मटन ऐसे सब्जी भी वेज भी बना लेता हूँ। हाँ। तो जैसे बंगाल का फेवरेट हो गया मछली चावल, माछ भात जिसको बोलते हैं। माछ भात बंगाली में जिसको बोलते हैं माछ भात, और साथ में कुछ सब्जी। और भेज तो रहते हैं। भेज मतलब क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए किसी का घर में क्या पूजा वगैरह कुछ होता है, तो अगर वो लोगों ने भेज खाते हैं तो कैसे खाएंगे उस दिन, बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम। और उस दिन प्याज लहसुन मसूर का दाल ये सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं छुएगा। ओके। भेज में आ जाता है। भेज में अगर मतलब ऐसा अगर मान लीजिए कोई गरीब का घर है, ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं करवाएगा, ऐसा लोग क्या करता है मूंग का दाल बनाता है, एक पोस्तो बोलता है जो मतलब हिंदी में खसखस बोला जाता है इसको। तो भेज में ही गिना जाता है उसको, मतलब बिना प्याज वगैरह डाल के उसको आलू से बनाया जाता है। वो आलू का छोटा छोटा पीस करके वो बनाया जाता है। वो फेवरेट हो गया, जैसे वो कंपलसरी है। आपको बनाना आता है? हाँ, वो बनाना आता है। ओके। अच्छा, मुझे एक सवाल हो रहा है मेरा कि जैसे आप मतलब बंगाली में रंगों के नाम होते हैं, जैसे हमारे यहाँ लाल पीला नीला, तो ये 4 जो बेसिक कलर्स होते हैं उनके नाम क्या रहेंगे वहाँ पे? वहाँ जैसे लाल को लाली बोलेंगे। ओके। पीला को जैसे हलूद बोलते हैं। हलूद। ओके। हाँ, और नीला को नील बोलेंगे। नील। ओके। और काला को कालो बोलेंगे। कालो बोल। ओके। अच्छा, ये जो दुर्गा पूजा और जो ये काली पूजा है, क्या ये 2 त्योहार एक साथ चलते हैं या दोनों त्योहार अलग? नहीं, एक्चुअल जैसे क्या है, दुर्गा पूजा आपको वही अक्टूबर से नवंबर का बीच में आएगा। दशहरा से पहले जिसमें नहीं, दशहरा का टाइम ही चलता है। मतलब जैसे दशहरा से पहले एक अमावस्या आता है, उस अमावस्या का दिन में मुहालया बोला जाता है। देवी का आगमन जो होता है मुहालया का दिन, तो उस दिन से मतलब चालू होता है। अब क्या होता है, जगह जगह पे जैसे मंदिर है और ऐसे तो सार्वजनिक जो पूजा होता है, मान लीजिए कोई क्लब वगैरह कोई मतलब मोहल्ले पे ये सब जो पूजा होता है, वो एक्चुअल पूजा चालू होता है आपका
सप्तमी का दिन से मेन पूजा चालू हो जाता है। ओके। ठीक है ना। जी। सप्तमी, अष्टमी, नवमी और विजया दशमी का मतलब उस दिन लास्ट होता है। ओके। और जो काली का पूजा होता है, काली एक्चुअल 2 टाइप का पूजा होता है हमारा वहाँ। जैसे एक हो गया श्यामा काली। श्यामा काली मतलब वो आपको जो दिवाली के टाइम होता है, दिवाली के टाइम पे जो आपका पूजा अर्चना अमावस्या आता है ना, उस दिन होता है। अमावस्या के दिन उसकी पूजा। अमावस्या का दिन। ओके ओके। जिसको बंगाली में कभी भूत काली पूजा ऐसा भी बोला जाता है। भूत पिशाच का जो मतलब तांत्रिक जो विद्या करते हैं उस तरीके से होता है। ऐसा। और एक हो जाता है शमशान काली। वो 1 डे का रहता है, 1 दिन का पूजा रहता है। मतलब जैसे सूरज डूबेगा उसका मूर्ति बनना चालू होगा। अच्छा। और सुबह होने से पहले, सूरज उठने से पहले वो मूर्ति को विसर्जन किया जाता है। वो शमशान में पूजा होता है वो। और बाकी तो ऐसा काली का पूजा होते रहता है। मतलब आपको सर्दी का मौसम चालू होगा उसी टाइम से मतलब गांव पे चालू हो जाता है। जैसे आज इस गांव पे है, 2 दिन बाद दूसरे गांव पे है, ऐसा ऐसा रहता है इधर। ओके। तो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मतलब बड़ा होकर सर्वेयर बने या कुछ और? नहीं, मैं नहीं चाहता जो मेरा बच्चा एक कंस्ट्रक्शन फील्ड पे आए। अच्छा अच्छा। क्योंकि कंस्ट्रक्शन फील्ड एक मतलब जैसे अकेला ज़िंदगी बिताने वाला फील्ड हो जाता है। हमारे पास फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब घर जाते हैं मेहमान की तरह जाते हैं घर। करेक्ट पॉइंट। जैसे घर में मेहमान आता है, अपना घर ऐसा ही हो जाता है जैसे हम मेहमान आए हैं, ऐसे हो जाता है। घर परिवार को घर सुख दुख में भी मतलब नहीं रह पाते हैं। किसी का अगर अचानक कोई तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, उस टाइम पे उन लोगों के पास रहना भी मुश्किल हो जाता है। और तुरंत जाके मतलब जाना भी, और कई चीज़ों में जैसे कुछ फंक्शन वगैरह रहता है तो उस चीज़ को हम लोग जाके हर एक इसमें अटेंड नहीं कर पाते हैं जी। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ जो लाइन पे मैं काम कर रहा हूँ अभी, तो मेरा लड़का इस लाइन पे ना आए। मेरा सोच जो है, अगर कोई गवर्नमेंट नौकरी मिले तो ठीक है, नहीं तो उसको बिजनेस लाइन पे डालने का इच्छा है। अच्छा, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे लगा था कि आप शेयर मार्केट्स वगैरह में भी बहुत इंटरेस्टेड रहे हैं। हाँ, शेयर मार्केट में तो मेरा बहुत इंटरेस्ट है। हाँ। तो मैंने एक्चुअल चालू किया था 2021 से। ओके। और उसमें क्या था, मैं ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग ही करता था। और इसके बारे में मतलब उतना नॉलेज भी नहीं था मेरे को किसी ने थोड़ा बहुत सिखा दिया था जो ये चीज़ ये मतलब होता है। तो मैंने पैसा डालना चालू कर दिया। तो पहले शुरू में अच्छा खासा इनकम भी हो जाता था जी। फिर बाद में उसमें क्या हुआ, उसमें लालच लग गया था। ऐसे मेरा खुद का साइकोलॉजी को मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। आदमी को होता है ये चीज़। तो उसके वजह से मैंने लगभग 1.5-2 लाख रुपया गवा दिया मैंने। और जब मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करते थे तो मेरा फोकस उसी में ही रहता था, काम के ऊपर फोकस नहीं आता था। मतलब जितना टाइम मार्केट चलता था उतना देर तक मेरा माइंड पूरा मार्केट में। क्या मतलब उसमें टाइमिंग का खेल रहता है कि आपको इधर से उधर नहीं जाना 10 मिनट के लिए भी तुरंत उसको चेक नहीं, करते ऐसा नहीं है, उसमें फॉलो रखना पड़ता है। क्योंकि एक कैंडल जैसे फॉलो रखना पड़ता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है मार्केट में। फिर लॉस के बाद आपने क्या किया? लॉस के बाद फिर मैंने बाद में पिछले जहाँ काम कर रहा था तो मेरे पास कुछ काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था। तो इतना प्रेशर आया तो उस चीज़ को मैंने फॉलो नहीं कर पाया। तो मैंने अभी फ़िलहाल उसको साइड करके रखे हैं। लेकिन आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं? इंटरेस्ट तो बहुत है, तो भविष्य में कोशिश कर रहे हैं आगे जाने के लिए उसको लेकर। तो आप मानते हैं कि ऐसे आदमी करोड़पति बन सकता है? बन तो सकते हैं। जैसे एक कहावत है, बूंद बूंद में घड़ा भरता है। तो पहले बंगाली में कैसे बोलेंगे? बंगाली में भी वही कहावत है जो हम लोग बूंद बूंद मतलब जैसे इसको बंगाली में मतलब अल्प अल्प ज्वलते घोड़ा भरे ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसे ही मतलब इस लाइन में आना है तो पहले तो साइकोलॉजी को अपना काबू में करना है। एक और सवाल, आप मतलब बहुत सारे अपने रिंग्स पहनी हुई हैं गले में, ये मतलब माला और ये चेन, इन सब का लॉजिक जान सकता हूँ मैं? एक्चुअल रिंग्स जो पहने हैं हम, हाँ,
हमने तो पहली बात एस्ट्रोलॉजी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। और ये कब से करते हैं? ये मैंने चालू किया लगभग 2011 से। एस्ट्रोलॉजी में ट्रस्ट करना, एस्ट्रोलॉजी उसकी में। कोई खास वजह थी? खास वजह मतलब एक्चुअल मैंने एक काफ़ी उम्र हो चुका है आज, लगभग उसका 90+ उम्र होगा। एक एस्ट्रोलॉजर है मेरा घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, हाँ, मतलब 10-12 किलोमीटर का रास्ता है। ओके तो उनके पास पहली बार जब गया था जी, तो उन्होंने मेरा जो 2011 से पहले क्या क्या घटना घटा था, मतलब जो एकदम आपका माइंड में रहेगा, याद रहेगा ऐसा वाला घटना, ओके ओके, तो उन्होंने मेरे को बताया था जो तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ था क्या। मैंने बोला जो हाँ। तो बाद में फिर उन्होंने मेरा मतलब जन्म तिथि वगैरह लेकर के ओके, उन्होंने कुछ मैथमेटिक्स मैथ Calculation वगैरह किया, कैलकुलेशन हाँ, किया। हाँ। करने के बाद मुझे बताया जो आगे में क्या होने वाला है। तो उन्होंने मेरे को 3 स्टोन सजेस्ट किया था। ओके। तो उस टाइम मैंने 2 ही लिया था और एक नहीं लिया था। तो क्या बहुत कॉस्टली थे? हाँ, वो थोड़ा कॉस्टली था। ओके, तो फिर उन्होंने ये भी चीज़ बोला था जो अभी इसको नहीं लोगे भी तो चलेगा, लेकिन आपको 2-3 साल के अंदर लेना पड़ेगा, ओके। क्योंकि आने वाला टाइम में आपको एक प्रॉब्लम आने वाला है। तो असर हुआ उनका? तो मैंने जब लास्ट टाइम जब उनके पास गया था, जब स्टोन लाने गया, जी, तो उन्होंने एक ही बात मेरे को बंगाली में बताया था, जा तू ही बेचे गली। मतलब? इसका मतलब है उन्होंने बोला जा तू बच गया। ओके ओके, तो मतलब प्रभाव इतना ज़्यादा था हाँ, कि आप उससे बच गए हो। अब बच गया। लेकिन उन्होंने और एक बात बोला था जो देखो आपका जो होने वाला था ऐसा नहीं है जो एकदम 100% बिल्कुल वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा, ओके, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है आपको 60% 70% उसका फायदा अच्छा मिला। प्रभाव मिले। अंडरस्टूड। तो मेरे साथ एक घटना हुआ था, एक हाईवे पे एक एक्सीडेंट भी हुआ था। ओह। तो मेरे साथ एक और आदमी था, तो बाइक में जा रहा था दोनों ने, तो ड्राइविंग उसी ने कर रहा था। तो मेरा ऐसा कुछ हुआ नहीं, थोड़ा बहुत छिल चल गया था, लेकिन उसका बहुत गहरी चोट लगा था। ओके, मलिक साहब अब थोड़ा सा बताइए कि जब आप मतलब जॉब के लिए जाते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि जॉब आपको कैसे मिले? मतलब अगले बंदे से क्या उम्मीद रखते हैं कि जैसे आप किसी के रेफरेंस से जाते हैं तो क्या मतलब क्या अप्रोच होना चाहिए? देखिए एक्चुअल आज का डेट में आपको भी पता है जो पूरा कंपटीशन मार्केट हो गया। डेफिनेटली। तो कहीं पर अगर वर्किंग इंटरव्यू पे भी जाते हैं तो हो सकता है आप इंटरव्यू में पास हो गया तो आपको सैलरी में आपको जो सैलरी पैकेज मिलता है, करेक्ट, आदमी सोचता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही मिले। लेकिन मैंने कई वर्किंग इंटरव्यू अटेंड किया था, तो हर जगह पे मेरे साथ वही होता था, जो मेरा जो पैकेज रहता था उससे वो लोग कम ही बताता था। करेक्ट। और जो चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं करता था वापस आ जाता। तो मेरे एक परम मित्र हैं जो उनके साथ पहले काम किए हैं, तो आज का डेट में मैं जो इधर जॉब कर रहा हूँ अभी, तो उन्होंने ही बुलाया था। तो एक चीज़ देखा मैंने, जो नो इंटरव्यू, वेरी गुड, और नो कॉमा नो फुल स्टॉप, कुछ नहीं, डायरेक्ट मतलब ज्वाइनिंग, एकदम डायरेक्ट ज्वाइन। डायरेक्ट आपका कहने का मतलब अप्रोच वो हो कि कुछ ना हो, सीधी ज्वाइनिंग हो। सीधा ज्वाइनिंग हो। करेक्ट। और पैकेज भी अच्छा। पैकेज भी अच्छा है। करेक्ट। काम तो करना ही है, हर जगह पे जाके काम करना ही है। ऑब्वियस सी बात, आपने इतने सारे फील्ड में हो तो आपको काम तो अच्छे से आता ही है। एक्चुअली मलिक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। और सीरियसली मैं जानना चाहता हूँ कि आप मेरे ऑडियंस को क्या कहेंगे, ऑडियंस को थोड़ा सा मैसेज। ऑडियंस को यही बोलेंगे जो आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा प्रोफेसर सबको सब मिलके आशीर्वाद करें और सपोर्ट करें जो प्रोफेसर साहब आगे जाए। ओके, थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।